आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन जो है निम्न बिंदु के अंतर्गत करना है। यहाँ पे हमें सावधानियां बतानी है, तो इसीलिए जो हम पहले मीटर सेतु का जो है कार्य सिद्धांत समझते हैं। इसके लिए हम जो है प्रकार से मीटर सेतु का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे ए बी क्या दर्शाता है, मीटर सेतु के तार को दर्शाता है, जिसकी लंबाई हमें क्या प्राप्त हो जाती है, ए बी की लंबाई 1 मीटर होती है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। तो यह जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देख, मीटर सेतु के तार को जो है तांबे की जो है इस प्रकार से पट्टी से जोड़ा जाता है, जिससे हम जो है ए एम तथा बी वाई से प्रदर्शित करते हैं, जिनके मध्य में जो है इस प्रकार से एक जो है प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है तथा एक जो है अज्ञात प्रतिरोध एस लगाया जाता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। अब देखिए, इन दोनों के मध्य में भी इस प्रकार से जो है तांबे की एक पट्टी होती है, देख सकते हैं जिसे हम एन एक्स से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक जो है संयोजक पेच होता है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मध्य बिंदु से, जिसमें जो हम जो है धारामापी जी का प्रयोग करते हैं। तो धारामापी को जब स्पर्श कराया जाता है इस प्रकार से जो है यहाँ पे मीटर सेतु के तार पर, तो हमें एक जो है संतुलन बिंदु सी प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त होती है जब इसे इस प्रकार से किसी सेल से जोड़ा जाता है तथा कुंजी से जोड़ा जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ए तथा सी के सिरों के बीच यहाँ पे हमें जो है एक विभवांतर या विभवपतन भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसका कुछ प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, यदि हम संतुलन बिंदु देखें तो ए से सी की जो है संतुलन बिंदु एल होगी, तो सी से बी की दूरी क्या हो जाएगी, 100 ऋण एल के बराबर प्राप्त होगी, क्योंकि देख सकते हैं कुल जो लंबाई है 100 सेंटीमीटर है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध बॉक्स का या जो है आर से प्रदर्शित होता है, यदि जो है ए से सी की जो है प्रतिरोध पी होगा तथा इस प्रकार से सी से बी का प्रतिरोध क्यू होगा, क्योंकि एकांक लंबाई का प्रतिरोध यदि एक्स है, एक्स क्या दर्शाता है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो ए तथा सी के बीच तथा सी तथा बी के बीच जो प्रतिरोध है पी का मान क्या हो जाएगा, जो है एकांक लंबाई का प्रतिरोध एक्स है, इसकी लंबाई क्या है एल, इसी प्रकार क्यू का मान हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स गुणित 100 ऋण एल के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है मीटर सेतु, तो इसके लिए संतुलन की स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पी बटे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे एस के बराबर। यहाँ पे मान रख देंगे, तो पी का मान है एक्स गुणित एल बटे 100 ऋण एल गुणित एक्स, किसका मान है, क्यू का, उसी प्रकार आर बटे एस। इस प्रकार से एक्स एक्स आपस में कट जाएंगे, तो एस का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त होगा आर गुणित 100 ऋण एल बटे एल। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है मीटर सेतु से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है इस प्रश्न में सावधानियां क्या के बरतनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सावधानियां। ठीक है, तो पहली सावधानियां क्या प्राप्त हो जाएगी, यदि हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी पेज जो है कसे होने चाहिए। यहाँ पे जो पेज हम उपयोग कर रहे हैं डी है, ठीक है, एम है, यहाँ पे वाई है, उसी प्रकार एक्स है, तो यहाँ पे सभी जो आपस में कसे होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी पेज जो है कसे होने चाहिए। उसी प्रकार दूसरी सावधानी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह तभी करना चाहिए जब हमें जो है यहाँ पे पाठ्यांक लेना होगा, क्योंकि यदि यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे जो तार है यह जो है गर्म हो जाएगी। ठीक है, धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर क्या होता है, आई का वर्ग आर गुणित टी होता है। तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, इसका प्रतिरोध का मान भी क्या हो सकता है, देख सकते हैं, जो है परिवर्तित हो सकता है या बढ़ सकता है, जिससे हमें जो है वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। तो हमें जो है क्या करना चाहिए कि धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक हमें लेना होगा। तो इसी प्रकार तृतीय देखते हैं, तृतीय सावधानी यहाँ पे देख सकते हैं, जॉकी की सहायता से इसे जो है इस प्रकार से स्पर्श कराया जाता है। तो इसे जो है ज्यादा रगड़ कर स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे रगड़ने से क्या होगा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है यह जो है क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। तो क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तृतीय जो सावधानी है, इस प्रकार से जॉकी को जो है रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब उससे हमें इसी प्रकार देखिए चौथी क्या प्राप्त हो जाता है, जो प्रतिरोध बॉक्स है जिसमें हमने ज्ञात प्रतिरोध आर का उपयोग किया है, तो इसका मान इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि जो हमें संतुलन बिंदु सी है वह जो है मध्य में प्राप्त होगा। अगर मध्य में प्राप्त होगा तो हमें जो है आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे लिख सकते हैं जो है कि प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध का मान इस प्रकार होना चाहिए कि संतुलन विद्युत जो है तार के मध्य में प्राप्त हो, जैसा हम देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पे धारामापी जिसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तो इसके साथ जो है शंट प्रतिरोध का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है धारामापी में यहाँ पे सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पांचवा यहाँ पे लिख सकते हैं धारामापी की सुरक्षा के लिए शंट का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सभी सावधानियां जो है मीटर सेतु में प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।